वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का मॉडल सेट पेपर 10 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं 10 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा मैनुअल प्रथम ने घोषित कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अपने विकसित समुद्री शक्ति तकनीक और अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण पुर्तगालियों ने 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को नष्ट करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। पुर्तगालियों की इसी सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 ईस्वी में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तथा जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति का अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी दी अल्मेडा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। उपयुक्त कथन भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी दी अल्मेडा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डचों का व्यापारिक संस्थान क्या कहलाती थी? इसका राइट आंसर होगा वोक कहलाती, वोक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डचों का व्यापारिक संस्थान वोक डच संयुक्त कंपनी कहलाती थी। वोक डच संयुक्त कंपनी कहलाती थी। मार्च 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना डच संसद द्वारा पारित घोषणा से की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा अली मोहम्मद खान ने किया था। किसने? अली मोहम्मद खान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान की राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर अफगान लोगों ने भारत में आवागमन हुआ। नादिर शाह के आक्रमण 1739 के पश्चात उत्तर भारत पर सत्ता का पतन का लाभ उठाकर अली मोहम्मद खान नामक अफगान ने आधुनिक बरेली जिला उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में रोहिलखंड नामक एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी? अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। इसका राइट आंसर होगा आपको 1757 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्क्विस की उपाधि किसे कब प्रदान किया गया था? आपको आर्थर वेलेस्ली को प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज में उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपयुक्त कथन किनका है? तो उपयुक्त कथन किनका? इसका राइट आंसर होगा आपको बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक और उग्र राष्ट्रवादियों में बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आज़ादी का बलिदान मांगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1904 में पारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय विश्वविद्यालय को राजनीतिक क्रांतिकारियों की उपज तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री के तौर पर अंग्रेजों द्वारा वर्णित किया गया था। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता 1906 में घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
दिसंबर 1906 में कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा देशेर कथा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। पता है 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 15 अगस्त को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिथगो थे, लॉर्ड लिथगो। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से शुरू हुआ। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे का तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहे थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है। उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1942 के वर्धा में स्वीकृति दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अपनी बैठक के संघर्ष में गांधीवादी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1940 को मनाया जाता है पाकिस्तान दिवस। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहां की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको किनके और कहां किए गए थे? रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो जापान में किया गया था। रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो जापान में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? इसका राइट आंसर होगा आपको सतारा में चला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक चला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, शिलालेखों एवं अन्य पुराअभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेखों एवं पुरालेखों अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको राइट आंसर होगा एपिग्राफी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा पढ़े जा सके थे? अशोक के शिलालेख कब और किसके द्वारा पढ़े जा सके थे? इसका राइट आंसर होगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े जा सके थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वेदांत की संख्या कुल कितनी है? तो वेदांत की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपको 6 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आपको सूची 1 में नवपाषाण कालीन है, सूची बस्तियां और सूची 2 में अवस्थित है। तो आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ए में है चिरांद, तो चिरांद कहाँ है? तो आपको बिहार में 3 हो जाएगा। बी में है बुर्जहोम, तो बुर्जहोम हो जाएगा कहाँ? 4 कश्मीर में। सी में है कुलडीवा, तो कुलडीवा का कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है। फिर है उतनूर, तो उतनूर कहाँ है? तो आपको उतनूर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, 2 हो जाएगा। उसके अलावा पिकलीहल, तो पिकलीहल कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1 का 4, बी का 1 का 3, बी का
4, सी का 1 और डी का 2 और ई का 5 हो जाएगा, इस 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर, उस स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुयात में प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बुर्जहोम और चिरांद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा रोहतास जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार में 2 नवपाषाण कालीन स्थल अत्यंत प्राचीन है। पहला चिरांद जो बिहार के सारण जिले में स्थित है, और 2 सेनुआर यह कैमूर पहाड़ी इलाके के रोहतास जिले के स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा भी ताराडीह गया जिला में भी बिहार के इस स्थल के काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपको राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ऋग्वेद में जल देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में जल देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर वरुण का उल्लेख किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोल काल में स्थित दक्षिण भारत में स्थित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर तंजावुर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, अब्बू पर्वत पर स्थित दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? अब्बू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? इसका राइट आंसर होगा चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के संस्थापक वासव और चिन्ना वासव का संबंध किस राजवंश के राज दरबार से था? इसका राइट आंसर आपको कलचुरी राजवंश के दरबार से था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद गजनवी ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमला किए। प्रारंभिक हमले उसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वहिंद था, वहिंद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस मूल वंश के थे? तो तुर्क अफगान मूल वंश के थे, तुर्क अफगान। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से रिट युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि किन रिट युग्मों को अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए होगा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको जापान के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, तो भारत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्यों का एक यूनियन है, संघ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213 के तहत। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, अतः लोकसभा में लेखा अनुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? लेखा अनुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए, संचित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखा अनुदान सरकार का द्वारा उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में आपको संशोधन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा केवल राज्यसभा के बाहर ख्याति प्राप्त लोगों को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, तथा भारत में मताधिकार का अधिकार एक है,
एक है, तो इसका क्या है, आपको संविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस संवैधानिक या विधिक मामले पर सलाह देने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के कर्म में की दृष्टि से किस कर्म की राष्ट्रपति है? व्यक्ति के कर्म की दृष्टि से किस कर्म की राष्ट्रपति है? इसका राइट आंसर होगा 15वें राष्ट्रपति। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको देखें, ए में है क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घिरे हुए है। तो में पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 3 में है रेवटी असमता निचले मेटल तथा ऊपरी क्रोड की सीमा क्षेत्र को कहा जाता है। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 डिग्री अंतराल पर खींचे जाने पर अक्षांश समानांतरों की संख्या 180 होगी। 2 में है 1 डिग्री अंतराल पर खींचे गए दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111.5 किलोमीटर होती है। तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टॉरेंस जल संधि है। 2 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, चौड़ी पत्ती एवं कठोर लकड़ी वाले ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस आदि किस वन की प्रमुख वृक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य अक्षांशीय सदा रहित वन का वृक्ष है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कहता है सफेद लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण यह सफेद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको केओलिन के कारण होता है। केओलिन के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जल वायवीय लेटराइट काफी उपजाऊ होता है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आपको वेबनाथ झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह केरल में स्थित खारे जल की लैगून झील है। 2 में इस झील का वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का पहचान कीजिए। सत्य कथन का पहचान करना है। ए में पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश तथा नेपाल से संलग्न है। 2 में लद्दाख की सीमाएं 3 देशों को स्पर्श करता है। 3 में बिहार की सीमा मात्र 1 देश को स्पर्श करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। तो कहता भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। तो किस युग में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कहता है कथन ए है में पूर्वी हिमालय सघन वनों का आच्छादित है। कारण आर में है पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अत्यधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका देखना कौन सा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए परंतु सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। तथा सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में सहायक नदी है। ए में देखेंगे तो ए में है आपको
ए में हो जाएगा आपको सहायक नदी, एक में हो जाएगा सोन, गंगा की सहायक नदी है। फिर देखेंगे सिंधु तो सियोक सहायक नदी है, गोदावरी सबरी का सहायक नदी है, कावेरी तो सिमसा का सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर होगा एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हम नंबर 52 है, सतपुरा श्रेणी के संदर्भ में असत कथन को पहचान कीजिए। असत कथन को पहचान करना है। इसका राइट आंसर होगा यह केवल मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता सतपुरा पहाड़ी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटानागपुर पठार तक का है। इस प्रकार असत्य पूछा है, राइट आंसर आपका भी होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और छोटानागपुर पठार तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत्य भी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कथन ए में है पश्चिमी घाट पवनाभिमुखी ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कारण आर में है भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः भुजा कीर्तियों उच्चावन द्वारा नियंत्रित होती है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। तथा निम्नलिखित कथनों में सत कथन को पहचान कीजिए। एक में अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। दो में अंडमान निकोबार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक, अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में शिशु लिंगानुपात 1919 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और पुदुचेरी है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है भू संततियों के पर्वतों का पालन किसे कहा था। इसका राइट आंसर होगा कोबर ने कहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष है। और जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है तो आपको 2011-12 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। तथा 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उद्योग के 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। उद्योग को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपको प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक है। इसका राइट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया है। तो का राइट आंसर भी होगा। अतः भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एम नरसिम्हा कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार से संबंधित राज्य सरकार और प्रयोजक बैंक के किस अनुपात में अंशधारिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 50:15:35। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। राजकोषीय घाटे से नियंत्रित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे से नियंत्रित किया जा सकता है। ए में सब्सिडियों के युक्तिकरण से, दो में सरकारी कर्मचारियों को बोनस, एलटीसी, अवकाश, नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी से, 3 में अर्थव्यवस्था का आधार बढ़ाकर, 4 में कर चोरी रोककर, 5 में विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है मौद्रिक नीति समिति की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से होते हैं। 2 में से 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एवं ए पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। 3 में वित्त मंत्री मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है।
इसका राइट आंसर होगा केवल एक कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने का रहता है। एक में यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी में निवेश 10% से कम होता है तो इसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। दो में है, किसी सूचीबद्ध कंपनी में अगर शेयरधारिता 10% से कम हो जाती है तो एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश में बदल जाएगा। तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से की गई है? कहता भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से की गई है? इसका राइट आंसर होगा 2005-06 के बजट से किया गया है जेंडर बजटिंग से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अगर राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा। तथा अगर राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। मुद्रास्फीति की अवस्था निम्न में से किन्हें लाभ होगा? मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में किन्हें लाभ होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 में है लेनदार को, 2 में देनदार को, 3 में अस्थायी वेतन वालों को, 4 में पेंशन प्राप्त करने वालों को। इसका राइट आंसर होगा केवल लेनदार को प्राप्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है? इसका राइट आंसर होगा पादप जगत में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दाब आपको पास्कल प्रति पीए दाब का एसआई इकाई है और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम, तथा निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको बल अदिश राशि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता बल एक अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। दूरी और समय अदिश राशियां हैं क्योंकि इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। इस प्रकार आपको अदिश पूछा है तो अदिश राशि नहीं है तो बल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा पराकिरणन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है उसे पराकिरणन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर या नीचे दे आने पर परमाणु का त्रिज्या का मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम उत्तरदायी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, केंद्रीय रीतिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है इसका कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक
छोटे क्षेत्र से गुजरने के बाद फैलती है। इसका राइट आंसर होगा विवर्तन कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसका राइट आंसर होगा जब प्रकाश एक क्रांति कोण के कारण उसी माध्यम से वापस परिवर्तित होती है, उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा उसमें विस्तार एक घटना है जिसे तापमान में बदलाव के कारण पदार्थ फैलती है या सिकुड़ती है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कण क्षतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वे अधिक गति और कंपन करते हैं, और गति और कंपन पदार्थ के विस्तार का कारण बनते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोटाश फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पोटाश फिटकरी का इस्तेमाल रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा फाइबर को नहीं पचाया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा मेलाटोनिन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मेलाटोनिन मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और रात में नींद की बढ़ावा देने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में आयरन की कमी का लक्षण है? पौधे में आयरन की कमी का लक्षण है। इसका राइट आंसर होगा पत्तियों का पीला पड़ना। आपको पौधे में आयरन की कमी का कारण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, पाचन तंत्र के अग्नाशय का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन तापमान को मापने की इकाई नहीं है? तापमान को मापने का इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको कहता है तापमान एक भौतिक मात्रा है जो किसी पदार्थ के संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु या प्रणाली या गर्माहट या ठंडक या प्रतिनिधित्व करता है। यह कणों के औसत गति या ऊर्जा का एक माप है जो वस्तु की प्रणाली को बनाता है, और इसे आमतौर पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट की इकाइयों से मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आंख की रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर होगा अवशोषण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड का सबसे आम प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑक्सिन है, ऑक्सिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा हार्मोन विकास का अवरोधक नहीं है? कौन सा हार्मोन विकास का अवरोधक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कहता है कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है मोनेरा एवं फंजाई के प्रजनन का विधि संयुग्मन है। दो में प्लांटी और एनिमेलिया के प्रजनन के विधि निषेचन है। तो सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल दो। आपको प्लांटी और एनिमेलिया के प्रजनन की विधि का निषेचन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केवल आपका दो सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सत्य कथन का चयन करें। एक में रुद्रांश शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। दो में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। थ्री में यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो, एक और दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। दो में प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही प्रारंभ होता है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा एक और दो, दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, कहता है पादपों के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। दो में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होते करते हैं। थ्री में पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। तो सत कथन का चयन करें। तो सत कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका टी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। दो में यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। थ्री में यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। थ्री में यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक है। सत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक और चार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एक और चार आपका सत्य है। एक में है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और फोर में यह रक्त को ऑक्सीजन का वाहक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार राज्य के कब प्रतिष्ठित हुआ? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था, जिसे बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग राज्यों में विभाजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा रांची में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधान सभा और विधान परिषद। इसका राइट आंसर होगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार की एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात बिहार विधानसभा और विधान परिषद। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा सर्वहितैषी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर से प्रकाशन होता था। राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार, जन जागरण से जुड़े विषय पर प्रकाशन कर राष्ट्र के प्रति चेतना को फैलाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सारण जिले से 6 अप्रैल 1930 को हुई। बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार का विरोध करने के लिए चौकीदारी कर का विरोध किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो जान किसने बचाया था गांधी जी को? इसका राइट आंसर होगा आपको बतख मियां ने बचाई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई न एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि बिहार के 8 जिला सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, सीमा लगती है। कहता है भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो आपको बिहार के उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड भी 8 जिला और पश्चिम बंगाल 3 जिला लगती है।
इस प्रकार पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे तथा बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। दो में चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तीन में जम्मू जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे तथा बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सन्यासी। आपको सन्यासी, संथाल, उराव और मुंडा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3। आपको उराव ने भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काली किंकर दत्त है। काली किंकर दत्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डॉक्टर काली किंकर दत्त एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शैक्षणिक प्रशासक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1225 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे कहता बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद की। आपको अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? इसका राइट आंसर होगा मंझर कुंड जलप्रपात नालंदा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। दो में बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीन में बिहार के अधिकांश भागों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपया की प्रयोजन की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे कौन सा राज्य सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे तथा भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दो में भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता में हुआ। तीन में है वर्तमान में भारत में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल 3। वर्तमान में भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन बनी है। कार्तिकेयन। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो में इस योजना के लिए 2025-27 के लिए 6000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। फिर में इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। सत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में तथा किस नदी में बनेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको गोपालगंज गंडक नदी में बनेगा पहला घड़ियाल अभ्यारण्य। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद
चंद्रन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, पटना उच्च न्यायालय के। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर 277 ग्राम हो गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार में CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किससे जारी हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुमित्रा रानी शाह से जारी हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 3 जनवरी 2025 को भोजपुर के सुमित्रा रानी शाह को CCA पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर उन्हें यह प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव को 31 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा गोपालगंज जिले से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, बिहार में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, BCCI द्वारा 31वें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही में भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, उस विदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसे भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा भार्गवास्त्र है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीमा पर निवेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मुंबई 8वें स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पर है, 3 में टोक्यो दूसरे स्थान पर है और 4 में है सिडनी पहले स्थान पर। उपयुक्त में सब कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, मुंबई कोई नहीं। कहता है मुंबई जो है आपको 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, और दिल्ली 8वें स्थान पर है, टोक्यो पहले स्थान पर है और सिडनी आपको दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, तथा सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, तथा भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। 2 में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 3 में खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। सब कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में वर्ष 2023 से 24 बिहार में मखाना का उत्पादन देश में कुल उत्पादन का 85% है। दूसरे में द्वितीय क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 52% योगदान है। 3 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता पर 45% बढ़कर 50% हो गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार बजट 2024-25 तथा बिहार बजट 25-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बजट 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए 5,972 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2 में मत्स्य संपदा योजना में 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। 3 में पशु संसाधन और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 150 करोड़ आवंटित किया गया। सब कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सही है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमित शाह के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 है और एशिया में सबसे अधिक है। 2 में है झारखंड का उधवा झील रामसर स्थल में शामिल है। 3 में सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेच
ओपलरी वेटलैंड है, खेचे ओपलरी वेटलैंड है। तो सत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और तीनों आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति थे, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। हाल ही में एसबीआई द्वारा गरीबी पर रिपोर्ट जारी की गई, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में ग्रामीण गरीबी वित्तीय वर्ष 2023-24 से घटकर 4.86% रह गई है। 2 में शहरी गरीबी वर्ष 2023-24 से घटकर 4.09% रह गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 1 दशक की उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई है। 2 में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75.51% से बढ़कर 78% हो गई है। 3 में संस्थागत प्रसव दर 61 से बढ़कर 97.3% हो गई है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गई, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। 2 में तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन और भारत है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है, इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने लागू कर दिया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। कहता किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आपको घोषित किया है, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। 82वें गोल्डन अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है बेस्ट फिल्म का अवार्ड एमिलिया पेरेज फ्रांस की फिल्म को मिला। 2 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड एड्रियन बॉडी बुटालिस्ट फिल्म हेतु को मिला। 3 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड फर्नांडा टोरेस आई एम सिस्टर हेयर फिल्म हेतु मिला। 4 में बेस्ट निर्देशक अवार्ड बेटी कार्बेट बुटालिस्ट फिल्म हेतु को मिला। तो सत्य कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी को मिला, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। अतः भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा ए, तिब्बत से है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 में मनाया जा रहा है। 2 में 2024 में जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन बिहार के जमुई जिले के बेल्लोपुर गांव में हुआ है। 3 में इस समारोह में पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 100 रुपया का चांदी का सिक्का और 1 डाक टिकट का अनावरण किया है। सही विकल्प को चुनिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 1 और 2 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 सही, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। आपको 141 से मैथ और रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, इसका राइट आंसर होगा सी 12945, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 36। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको ए होगा 36 मीटर, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 30 डी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 11। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 6। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी एम एन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी 6। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 12 सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 सेट नंबर 10 का
तो एडिटोरिया फर्स्ट वॉल्यूम का सेट नंबर 10 का अंतिम क्वेश्चन है आपका 150। इसका अंतिम क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा आपको 605 605। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका एडिटोरिया का फर्स्ट वॉल्यूम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट अब सेट प्रैक्टिस में मिलेंगे अरिहंत के बुक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।